मैट्राइसेस रेसिड्यू आव्यूह से सांस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज बी क्लास 12 एमपी बोर्ड मैथ मामा एमपी बोर्ड। आते बच्चों एक्सरसाइज बी पर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक्सरसाइज बी के 5th बी के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एक आव्यूह दिया हुआ तो हमने माना कि आव्यूह ए है। क्या माना कि आव्यूह क्या है? ए। ठीक है, फर्स्ट रो के मेंबर हैं 1 0 0, सेकेंड रो के मेंबर हैं 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। थर्ड रो के मेंबर हैं 0 साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। तो कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम या प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे? ए इनवर्स निकालने से पहले ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए निकालते हैं, अगर मॉड ऑफ ए 0 के बराबर होगा तो फिर ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए जब 0 हो जाता है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाता है? इन्फिनाइट बन जाता है। ठीक है, क्या बना लेता है? इन्फिनाइट बना लेता है। ठीक, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। देखो मॉड ऑफ ए 1 0 0 0 कॉस अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट रो से क्या करेंगे? इसे प्रथम पंक्ति के पदों में एक्सप्रेस कर दोगे। या पहले मेंबर पे आते हैं जब फर्स्ट पे, तो सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो उपसारणिक मिलता है यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे। फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे आओगे, 0 है, सॉरी प्लस का 0 प्लस माइनस, सेकेंड मेंबर में माइनस आता है। ठीक है, 1 इंटू उसका उपसारणिक माइनस सेकेंड मेंबर A12 इंटू उसका उपसारणिक। तो सेकेंड रो इसमें क्या होगा? देखो सामने की रो और सामने का कॉलम, तो इसका उपसारणिक आएगा 0 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा प्लस 0। थर्ड मेंबर पे आओगे, थर्ड मेंबर पे, तो जब थर्ड मेंबर पे आओगे तो सामने की रो तो बेटा सेम रहेगी, रो सेम रहेगी, उपसारणिक क्या होगा? बदल जाएगा, और सॉरी कॉलम बदल जाएगा। तो अब इसका उपसारणिक आएगा 0 कॉस अल्फा 0 और साइन अल्फा, 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो देखो ये लास्ट वाले दो टर्म की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो रहा पूरे सारणिक के साथ, तो वैल्यू अंदर कुछ भी आए 0 हो जाएगा, और इस वाले की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सिर्फ हमें पहला पद पहले टर्म को सॉल्व करना है। तो 1 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये बनाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस का कॉस अल्फा, तो क्या बना लेगा? माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन, देन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। और ये दोनों 0 0 है तो 0 प्लस करो 0 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 रखने पर, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे? इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या मिला? मॉड ऑफ ए की वैल्यू मिल गई -1। मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई? -1। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए क्या है? कुछ भी वैल्यू मिले पॉजिटिव और निगेटिव मॉड ऑफ ए की, तो वो 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब आप यहां से एडजॉइंट निकालोगे, देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे ए इनवर्स में एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक, आई होप कि आपको मैट्राइसेस रेसिड्यू आव्यूह से सांस बेहद इजीली समझ में आ रहे होंगे। एमपी बोर्ड क्लास 12 मैथ मामा एमपी बोर्ड।
अब जब बच्चों मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मिल जाए, मतलब ये सिद्ध हो जाए कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, तभी आपको एडजॉइंट निकालना, आपको अदरवाइज इसका एडजॉइंट नहीं निकालना है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ठीक है, तो मॉड ऑफ ए -1 है। ठीक, अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, सेकंडज अवयव निकाल लोगे पहले। तो इसका सेकंडज अवयव निकालने के लिए क्या करोगे, देखो पहले मेंबर पे आओ, तो पहला मेंबर 1 है तो लिख लो चाहे 1 का सेकंडज या कैपिटल A11, 1 का सेकंडज कैपिटल A11, तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इनटू उपसारणिक, तो देखो सामने की रो सामने का कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर 2 की पावर, -1 के ऊपर -1 के ऊपर 2 की पावर इनटू कॉस अल्फा इंटू माइनस का कॉस अल्फा, तो क्या बना लेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या बनाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल जाती है, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 है ना। तो यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर, -1 के ऊपर 2 की पावर है तो क्या बनाएगा, प्लस का 1 इंटू, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह पे भी 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू -1 इंटू 1 दैट मीन्स -1। ठीक है, क्या आएगा, -1। अब आते हैं सेकेंड मेंबर पे A12 पोजीशन पे, तो इसका A12 किस पोजीशन पर है, ये A12 पर है, तो उसका उपसारणिक उसका सेकंडज कैपिटल A12 आएगा। क्या आएगा, कैपिटल A12 आएगा, -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इनटू, तो सामने की रो तो रो सेम रहेगी, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा दो, तो उपसारणिक मिलता है 0 0 साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 के ऊपर 3 की पावर और 0 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस अल्फा में 0 माइनस साइन का मल्टीप्लाई 0 में 0 और 0 - 0 0 आएगा, तो चाहे -1 के ऊपर जितने की भी पावर हो, तो -1 के ऊपर 3 की पावर -1 और यहाँ से आएगा 0, तो -1 इंटू 0 0। अब आते हैं थर्ड पोजीशन पर A13 पर, तो इसका A13 का सेकंडज कैपिटल A13। ठीक है, -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर इनटू उपसारणिक कौन सा आएगा इसका, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो उपसारणिक आएगा 0 कॉस अल्फा 0 और साइन अल्फा। ठीक है, तो इसको देख के ही बताया जा सकता है कि देखो उपसारणिक को सॉल्व करने पे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई -1 के ऊपर 4 की पावर से करोगे, -1 के ऊपर 4 की पावर, 0 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा में तो 0 माइनस कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 0 - 0 और 0 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 इंटू 0 क्या देगा 0। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे A21 पे, इसका सेकंडज कैपिटल A21। ठीक है, इसका सेकंडज क्या आएगा, कैपिटल A21 आएगा, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इनटू, अब रो और कॉलम दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रो और कॉलम तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो इसका उपसारणिक मिलता है 0 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, तो -1 के ऊपर 3 की पावर, -1 के ऊपर 3 की पावर इंटू 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा 0 और 0 इंटू साइन अल्फा 0, तो इसकी वैल्यू भी लास्ट में -1 के ऊपर 3 की पावर यानी -1 इंटू 0, तो ये आया 0। मल्टीप्लाई में है इसलिए 0 हो जाएगा, प्लस या माइनस में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर में, तो उसका सेकंडज कैपिटल A22 -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इनटू, उसका उपसारणिक जब देखोगे तो कौन सा आता है, रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। देखो सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर कॉस अल्फा। ठीक,
सेकेंड रो का सेकेंड मेंबर, इसका सेकंडज कैपिटल A 2 2 माइनस 1 के ऊपर 2 प्लस 2 की पावर, तो उपसारणिक आएगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 और माइनस का कॉस अल्फा। तो माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर, माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर इंटू 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा आएगा माइनस 0 इंटू 0 0। ठीक है, तो अब माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर तो प्लस का 1, माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1, और यहाँ से आएगा माइनस का कॉस अल्फा, क्योंकि माइनस के कॉस अल्फा से 0 घटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस अल्फा मिलेगा। तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, आई होप कि आपको अवयव शेषांश मैट्रिसेस रेसिड्यू इजीली समझ में आ रहे होंगे। मैथ में एनपी बोर्ड मैथ। आते हैं बच्चों सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पे, सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पे आते हैं। ठीक है, इसके पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है, सेकेंड रो के थर्ड मेंबर पे आते हैं A23 पर, तो उसका सेकंडज आएगा कैपिटल A23। ठीक है, तो माइनस 1 के ऊपर 2 प्लस 3 की पावर इंटू उपसारणिक, तो सामने की रो तो रो तो सेम रहेगी और कॉलम चेंज हो जाएगा, सामने की रो सामने का कॉलम। उपसारणिक आएगा 1 0 0 और साइन अल्फा, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो। माइनस 1 के ऊपर 5 की पावर बनेगी, यहाँ से कितना बनता है, माइनस 1 के ऊपर 5 की पावर इंटू 1 इंटू साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस 1 के ऊपर माइनस 1 के ऊपर 5 की पावर, दैट मीन्स माइनस 1। ठीक है, और इंटू में आएगा साइन अल्फा, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन अल्फा। तो तीसरी वैल्यू आई माइनस साइन अल्फा। ठीक, अब थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर पे आओगे A31 पर, तो इसका सेकंडज कहलाएगा कैपिटल A31। तो माइनस 1 के ऊपर 3 प्लस 1 की पावर इंटू माइनस 1 के ऊपर 3 प्लस 1 की पावर इंटू, अब रो भी चेंज होगी और कॉलम भी चेंज होगा। ठीक है, रो भी चेंज होगी और कॉलम भी चेंज होगा, तो रो हो जाएगी ये वाली और पहला कॉलम। ठीक है, तो उपसारणिक कब मिलेगा, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर, माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर इंटू उपसारणिक को सॉल्व करोगे तो 0 इंटू साइन अल्फा 0 माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा 0। तो माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 इंटू 0, तो ये बना लेगा 0। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रो के सेकेंड मेंबर पे, तो उसका सेकंडज बनेगा कैपिटल A32, कैपिटल A32 माइनस 1 के ऊपर 3 प्लस 2 की पावर इंटू, तो फर्स्ट रो सामने की रो सामने का कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 और साइन अल्फा। तो माइनस 1 के ऊपर 5 की पावर इंटू 1 इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस 0। ठीक है, तो माइनस 1 के ऊपर 5 की पावर, तो यहाँ से आएगा माइनस 1 इंटू साइन अल्फा, यह आएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा। अब आते हैं थर्ड रो के थर्ड मेंबर पे, थर्ड रो के थर्ड मेंबर पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A33 माइनस 1 के ऊपर 3 प्लस 3 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, 3 3 पर है जिस भी मेंबर पे हो। ठीक, तो 1 0 0 और कॉस अल्फा, 1 0 0 और कॉस अल्फा, तो माइनस 1 के ऊपर 6 की पावर इंटू 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0। ठीक,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि -1 के ऊपर 6 की पावर प्लस का 1 आया कॉस अल्फ़ा, तो ये आया 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस का कॉस अल्फ़ा, A31। ठीक है, तो अब इसका एडजॉइंट लिख देते हैं। तो देखो एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 लास्ट A33। ठीक है, तो अब इसका उपसे खंडज लिख लो 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन 0 माइनस का साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे रो वाइज जाता है। सेखंडज जब भी लिखते हो तो सेखंडज ऑलवेज कॉलम वाइज लिखोगे, सेखंडज कॉलम वाइज लिखोगे। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, देखो अब आते हैं बिल्कुल लास्ट और फाइनल स्टेप में। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड ऑफ ए -1 था। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए को -1 0 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा। इसे -1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, जो भी पॉजिटिव मेंबर है एक ही है माइनस का हो जाएगा, बाकी निगेटिव के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी माइनस के हो जाएंगे। तो ए इनवर्स आ जाएगा फाइनली 1 0 0 0 0 प्लस का कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, आई होप कि आपको मैट्रिसेस रेसिड्यू इजीली समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह है 2x2 का मैट्रिक्स है, 4 1 6 और 4 1 6 और 5। तो कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका ए इनवर्स निकालना है कि ए इनवर्स क्या है, इसका प्रतिलोम आव्यूह या इनवर्स मैट्रिक्स। साथ में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए निकालते हैं तो इसका मॉड ऑफ ए निकाल लो, 4 1 6 और 5। इजी है, 4 5 ज़ा 20 माइनस 1 इंटू 6 20 माइनस 6 आया 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व, अस्तित्व, अस्तित्व कैसे लिखा है, सॉरी, अस्तित्व है। ठीक है, अगर ए मॉड ऑफ ए 0 के बराबर हो जाता है तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, बता चुका हूं, क्योंकि इन्फिनाइट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए इनवर्स 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि 4 का सेकंडज। ठीक है, इसका सेकंडज आप भी निकालते हैं A11, 4 का सेकंडज A11 पोजीशन पर है तो कैपिटल A11, ठीक है। तो चाहो तो आप लिख सकते हो कि 4 का सेकंडज, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4 का सेकंडज, या फिर डायरेक्ट आप A11 A12 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट A11 या A12 करके भी कर सकते हैं। आते हैं बच्चों इसके पहले मेंबर पे। ठीक है, इसके पहले मेंबर पे आते हैं। 4 का सेकंडज या स्मॉल, ये जिस पोजीशन पे है A11 पोजीशन पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A11, तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इनटू, यहाँ पे भी सेम होता है, सामने की रो सामने का कॉलम, तो 4 के सामने की रो, 4 के सामने की रो, 4 के सामने का कॉलम हाइड कर लो तो क्या मिलता है, 5 मिल जाएगा आपको। -1 के ऊपर 2 की पावर 1 + 1, 2 की पावर इनटू 5, तो -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 × 5, दैट इज प्लस का 5। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे। तो 1 का सेकंडज कह लो, चाहो तो डायरेक्ट कैपिटल A12 लिख दो, -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इनटू, -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इनटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपाओ, तो क्या बच रहा है 6, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1 के ऊपर 3 की पावर इनटू 6, तो -1 के ऊपर 3 की पावर ऑड पावर है तो -1 आएगा, इनटू 6 यहाँ से आएगा -6। ठीक है, अब आते हैं थर्ड मेंबर पे, तो उसका सेकंडज कैपिटल A13, सॉरी सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे आओगे तो सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे आओगे 6 पे, तो 6 का सेकंडज या डायरेक्ट कैपिटल A21। ठीक है, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इनटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, क्या दिख रहा है 1। ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, जो दिखे उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो -1 के ऊपर 3 की पावर इनटू 1, तो -1 के ऊपर 3 की पावर -1 इनटू 1, तो ये टोटल आएगा -1। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर 5 पे, इसका सेकंडज कैपिटल A22, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर, ठीक है, सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 के ऊपर 4 की पावर इनटू 4, तो -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 इनटू 4, यहाँ से आएगा 4। ठीक है, अब इसका सेकंडज लिख लेते हैं। ठीक है, इसका सेकंडज लिख लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A21 A22। ठीक है, कॉलम वाइज लिखना है, A11 A12 A21 A22। इसका सेकंडज लिख लो, आता है 5 -6 -1 और 4। ठीक है, 5 - 6 -1 और 4। ठीक है, अब इसका A इनवर्स निकाल लोगे, A इनवर्स निकाल लोगे, तो A इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। इसे मॉड ऑफ A से डिवाइड लगा दो, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है, 5 -1 -6 4 डिवाइडेड बाय 14, तो 1/14 इंटू 5 -1 -6 और 4। ठीक है, 5 -1 -6 और 4, तो ये आपका क्या निकल आया, एडजॉइंट A इनवर्स निकल आया, प्रतिलोम निकल आया, प्रतिलोम आव्यूह। ठीक, अब आते हैं सेकेंड वाले पे, इसको प्रूव करेंगे।
ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए इनवर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ए इनवर्स यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, 5 माइनस 1 माइनस 6 और 4, ठीक है। 5 माइनस 1 माइनस 6 और 4, सॉरी ए इनवर्स इंटू 1/14, ये है ए इनवर्स, ठीक है। और मॉड ऑफ ए, हालांकि जरूरत पड़ेगी नहीं, 14, ठीक, माइनस 6 और 4। अब आते हैं ए इंटू ए इनवर्स पे। तो सबसे पहले ए इंटू ए इनवर्स निकालोगे तो देखो ए अवयव ए, 4 1 6 और 5 इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या था, 1/14, 1/14 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 6 और 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों का आपस में, 1/14 आगे ले आते हैं, 1/14 क्या करोगे, आगे ले आओगे, 1/14 आगे ले आओगे, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 1/14 आगे ले आओगे, 4 1 6 और 5। सीक्वेंस नहीं बदलना है, ध्यान रखना है। अवयव ए पहले रहेगा, अवयव ए पहले रहेगा, ए इनवर्स बाद पे रहेगा। अवयव ए एक नंबर पे, अवयव ए इनवर्स बाद में, अवयव ए का प्रतिलोम ए इनवर्स बाद में रहेगा। 1/14 बस आगे लाओगे, ठीक। 5 माइनस 1 माइनस 6 और 4, ठीक है। अब इसको ओपन कर लोगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जब करोगे तो फर्स्ट मेंबर से और सेकेंड मेंबर से, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट मेंबर से, सेकेंड मेंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट मेंबर पे। तो 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 6, ठीक है। 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 6। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे। तो 4 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 4। फर्स्ट रो सेकेंड मेंबर, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 6। सेकेंड रो फर्स्ट मेंबर 6 इंटू 5 5 इंटू माइनस 6। सेकेंड रो सेकेंड मेंबर तो 6 इंटू माइनस 1 प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो 6 इंटू माइनस 1 एंड देन 5 इंटू 4, ठीक। तो यहां से आएगा 1/14, 4 × 5 = 20 माइनस 6 14। यहाँ आएगा 14 माइनस 4 प्लस का 4 0, और यहाँ पे भी आएगा 0 और यहाँ आएगा 14, ठीक है। तो देखो 14 0 0 14, 1/14 से अब अंदर डिवाइड लगाया जा सकता है। तो 1/14 से अंदर डिवाइड लगा दोगे इस प्रकार से, 1/14 यहाँ 0 यहाँ 14/14 यहाँ पे क्या है 14। 1/14 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/14 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 14/14, यहाँ पे 0 यहाँ भी 0 और यहाँ पे भी आएगा 14/14। तो 14 से 14 कैंसिल, आ जाएगा 1001। ये क्या आ गया, विकर्ण अवयव, 2/2 ऑर्डर का, 2 कोटि का एक वर्ग विकर्ण अवयव, 2 कोटि का एक वर्ग विकर्ण अवयव। अब कर लेते हैं ए इनवर्स इंटू ए कर लोगे तो पहले ए इनवर्स लिख लो। ए इनवर्स है 1/14
1/14 5 -1 -6 4 इंटू ए 4 1 6 और 5। तो देखो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1/14 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 4 20 और प्लस 5 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू 1 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5 -1 इंटू 5, ये 0 बनाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -6 इंटू 1 -6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 4 20 20 -6 14 14 14 0 0। तो यहाँ पे भी आएगा 1/14 करके आप सॉल्व दे सकते हैं। 14 0 0 और 14 से डिवाइड लगा दोगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी बनेगा 1 0 0 और 1, या 1/14 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एक ही बात, चाहे तो 14 से डिवाइड लगा दो, चाहे 1/14 का मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 0 1, तो ये भी क्या आया, एक विकर्ण अवयव आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, कितने 2/2 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, अब लास्ट में क्या दे रखा है, आई। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आई दिया हो और ना बताओ कि किस ऑर्डर का लेना, तो हमको आई किस ऑर्डर का लेना है, जिस ऑर्डर का आपको अवयव गिवन है, जिस ऑर्डर का अवयव गिवन है। तो किस ऑर्डर का अवयव है, 2/2 ऑर्डर का, तो आई भी आप लोगे 2/2 ऑर्डर, सॉरी 1 0 0 और 1। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चाहो तो नाम दे दो, ए इनवर्स समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 1 2 व 3 से, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, हैज प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत इजीली समझ में आया होगा। मैट्रिसेस रेसिड्यू अवयव के साथ मैथ मामा MP बोर्ड। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैथ मामा MP बोर्ड। थैंक यू।